हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके सामने अभी नजर आ रहा होगा एक ट्रेड। और ये जो ट्रेड है ये है सिल्वर का, देख सकते हो SLVON USD, जो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर लिया गया है। यानी ब्रोकर का नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। उसके ऊपर अभी नया नया सिल्वर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और ये जो है SLVON USD, इसके अंदर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड मुझे मिला हुआ था और मैंने जस्ट प्लेस किया और देख सकते हो मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट सिर्फ 30-35 रुपए थे। मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और प्रूफ दिखाऊंगा साथ में, और ये बताऊंगा भी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। और इतना एक्यूरेट और इतना परफेक्ट ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था, माइंडसेट था, जो साइकोलॉजी था, वो क्या था। बस पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे ही मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और एनालिसिस आपको हर दिन लेके आता हूँ आपके लिए। और जो भी आपका क्वेरीज है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बहुत सारे मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ है, एक बार से चेकआउट करना। बहुत सारे मैंने प्राइस एक्शन कोर्स के वीडियोस मैंने बना रखे हैं। वो प्राइस एक्शन कोर्स भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ध्यान से देखोगे इतना बड़ा रेंज, देखो सबसे पहले ये समझना कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हो 15 मिनट। यहाँ भी आप देख सकते हो SLVON USD के बगल में भी आपको दिख जाएगा 15 मिनट। तो ऐसा ये कंफ्यूज मत होना कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और अगर मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा 1 पॉइंट। यहाँ पे देखो ये जो आपको वॉलेट नजर आ रहा है, पहले देखो साइड में ऐड फंड्स के बगल में मेन आइसोलेटेड यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बगल में आप देखोगे 1.34 US डॉलर। और ये जो 1.34 US डॉलर है, ये कैसे है? ये जो आपको रनिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 डॉलर का, 1 डॉलर का प्रॉफिट के बाद 1.34 जो डॉलर है वो आपको टोटल अमाउंट नजर आ रहा है। यानी कि ओनली 0.34 सेंट्स, ठीक है, 0.34 सेंट से मैंने ये 1 डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब आप मुझे सिर्फ इतना कैलकुलेट करके बताना कि कितना एक्स, ये जो परसेंटेज आप मुझे बताना कि कितने परसेंट का ये मैंने अभी जो रनिंग आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट है। बात करते हैं इसके पीछे के लॉजिक का, इसके पीछे के एनालिसिस का। और ऐसे ही अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, जानना है, इतना ही परफेक्ट एंट्री प्लान करना है, इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज होना है ट्रेडिंग में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन, जो कि मेनली ये जिस लॉजिक से मैंने प्लेस किया है ना, उसी लॉजिक के अप्रॉक्स में आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज एंट्री प्लान कर पाओगे। ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे साइड में बैलेंस भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। अभी देखोगे 1.36 डॉलर्स। तो यहाँ से अगर आप एक्यूरेटली देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 डॉलर का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। यानी 1 डॉलर का जो प्रॉफिट नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल अमाउंट 1.38। ठीक है, अभी तो और बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट 0.36 सेंट से मैंने ये 1 डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, कहाँ तक इसको होल्ड करूंगा, क्या करूंगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए देखो कि इसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, वो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जब मार्केट एक मूवमेंट दिया, यानी सिंपल एक मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद एक पुल बैक लेता है। यहाँ पे जब मार्केट पुल बैक ले रहा था, तो इस पुल बैक के बीच में मार्केट ने क्रिएट किया एक एफवीजी एरिया। ठीक है, कहाँ था उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली एक बाइंग जोन क्रिएट किया। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे है। ये सिर्फ ये एफवीजी नहीं है, ये नॉर्मल कुछ नहीं है। ये जो मैं जोन मार्क किया है, ये मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। मुझे कमेंट चाहिए मिनिमम 20 कमेंट्स। ठीक है, मिनिमम 20 कमेंट्स मुझे बताना। मुझे जानना है, आपका कमेंट 20 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और सब्सक्राइबर्स मिनिमम 10। ठीक है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो और ये स्ट्रेटजी मैं आपके लिए ड्रॉप कर दूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया था जहां से हमें बाइंग करना था, लेकिन मेरे से वो छूट चुका था।
यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी बन रहा था जहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते थे इस एरिया से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मिस हो चुका था, मिस आउट हो चुका था। यहाँ से हमें बाइंग प्लान करना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने को एक और अपॉर्चुनिटी देता है, एक पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद मैंने कल एनालिसिस करके आपको दिया हुआ था, सिल्वर का एनालिसिस। मैंने बताया था कि अगर एक ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक लेवल था, ये एक अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर पुल बैक के बाद हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, एक जैसे ही ये डोजी ग्रीन कैंडल बना, तो ये रनिंग कैंडल के अंदर मेरा एंट्री प्लान हुआ था। छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस क्या था ये तो देख सकते हो, 0.35 सेंट के साथ मैंने क्वांटिटी इन्फ्यूज किया था, जो कि अकाउंट लिक्विडेट हो जाता डायरेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्राइस हिट कर जाता थोड़ा नीचे आके, प्राइस यहाँ तक आया भी था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने प्राइस के आसपास, थोड़ा और नीचे आता तो वो लिक्विडेट हो जाता, जीरो हो जाता बेसिकली। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपने बिल्कुल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से पुल बैक लेता है, और देख सकते हो कितना बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो एक स्ट्रैटेजी था सिंपल, मुझे पता था कि यहाँ से हमें कैप्चर करना था बाइंग, लेकिन यहाँ से मिस आउट हो चुका था। तो सिंपल हमने क्या किया, अगर आप जाओगे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट, 5 मिनट, शायद 5 मिनट पे मैंने एनालिसिस किया हुआ था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको कल के एनालिसिस के अंदर बताया हुआ था कि ये जो लेवल है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है फिर पुल बैक के बाद हम बाइंग करेंगे। यानी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे चुका था, पुल बैक आया नीचे, यानी कि पहले बायर्स को ट्रैप किया फिर सेलर्स को ट्रैप किया। देख सकते हो पहले बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री प्लान किया, नीचे आया, बायर्स का एसएल हिट हुआ, फिर जो सेलर्स आए उनका भी एंट्री कराया, जो सेलर्स थे उनको एंट्री यहाँ पे दिया, और फिर सेलर्स का भी एसएल लेके, और देख सकते हो मूव क्या दिया है। तो सिंपल लॉजिक के बेसिस पे, और ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्या था ऐसा एक पॉइंट जिसकी वजह से मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू निकल जाएगा। तो अगर ये चीज जानना होगा, ये स्ट्रेटजी जानना होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इतना बताना कि ये कितने परसेंट का आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देख सकते हो अभी भी स्टिल आई एम होल्डिंग, और देखते हैं कहाँ तक ट्रेड करना है इसको, कहाँ तक। एटलीस्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो अपसाइड में आपको नजर आएगा एक डोजी कैंडल, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक कैंडल नजर आए तो एक पिन बार ग्रीन कलर का कैंडल नजर आएगा। वो जो पिन बार कैंडल है, उस कैंडल को मिनिमम मार्केट चाहेगा कि ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो अपसाइड का विग जो है वो फिल नहीं हुआ है अभी तक, तो मार्केट वो अपसाइड का विग जो है वो फिल करना चाहेगा। लेट्स सी कब कैसे करता है। बाकी मैं इसको ट्रेल करने वाला हूँ, ये जो स्टॉप लॉस है मैं इसको ट्रेल कर दूंगा कुछ इस तरीके से आसपास, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा के हम लोग सिंपल सेफ एग्जिट ले लेंगे मार्केट से, ठीक है। तो ये था सिंपल सा लॉजिक ट्रेड का, और यहाँ से ही एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था बाइंग कैप्चर करने का, जो मैंने आपको एनालिसिस के अंदर भी दिया हुआ था। शायद अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन तो नहीं, लेकिन गोल्ड का, हाँ, गोल्ड का डेली एनालिसिस मिलता है। और अगर आप ऑन डिमांड मांगोगे, अगर आपको चाहिए, तो मैं सिल्वर और बिटकॉइन का भी डेली एनालिसिस ले आऊँगा। तो ये था, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग एंड सिल्वर ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।